अब हम ब्रेक, कंटिन्यू और पॉज को फॉर लूप में यूज करते हैं और हम देखते हैं कि फॉर लूप फिर जब हम ब्रेक, कंटिन्यू, पॉज को यूज करेंगे तो कैसे काम करेगा। तो ब्रेक, कंटिन्यू, पॉज। मैं एक लिस्ट 1 बनाता हूँ। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लिस्ट 2 इज इक्वल टू 10, 20, 30। तो अब मैं फॉर आई इन लिस्ट 1, तो आई जो कि टेम्पररी वेरिएबल है, इसमें 1 बाय 1 लिस्ट में जो डाटा पड़ा होगा वो 1 बाय 1 स्टोर होगा। तो सबसे पहले 4 स्टोर होगा, जो फॉर लूप के अंदर जो हम लाइंस लिखेंगे वो सारी एग्जीक्यूट होंगी। जब सारी एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद आई में जो नेक्स्ट डाटा पड़ा होगा वो आई में स्टोर हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये यूं चलता रहेगा जब तक लिस्ट का सारा डाटा जो है वो 1 बाय 1 आई में स्टोर होकर एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो अब हम नेस्टेड फॉर लूप यूज करेंगे। तो फॉर जे इन लिस्ट 2 इफ जे इज इक्वल टू 20, जे में लिस्ट 2 का डाटा जो है वो 1 बाय 1 स्टोर होगा और एग्जीक्यूट होगा, और ये लूप जो है तब तक बाहर की लाइंस एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक जे की कंडीशन पूरी ना हो जाए। जे में हम सारे का सारा जो डाटा है लिस्ट 2 का वो 1 बाय 1 स्टोर ना कर लें और लूप को यूज ना कर लें। तो जे की वैल्यू जब 20 होगी तो हम यूज कर रहे हैं ब्रेक के, लूप जो है वो ब्रेक कर ले। तो प्रिंट, अगर मैं सिर्फ जे यूज करूं यहां पर और मैं यूज करूं प्रिंट, या मैं साथ आई भी यूज कर लूं, तो आई और जे दोनों की वैल्यूज, और यहां पर मैं लिखता हूं आउटसाइड द नेस्टेड लूप। हम देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो आई में सबसे पहले मेरे पास 4 स्टोर था, जे में मेरे पास 10 स्टोर हुआ, और आई में जब 4 स्टोर था तो जे की वैल्यू जो है वो 1 बाय 1 अपडेट होती रहेगी जब तक हमारे पास लिस्ट का जो सारा डाटा है वो 1 बाय 1 जे में हम स्टोर करके इसको जो नेस्टेड फॉर लूप के अंदर जो लाइंस हैं वो एग्जीक्यूट ना कर लें। तो जे में 10 स्टोर हुआ, कंडीशन चेक हुई, इफ जे इज इक्वल टू 20, जो कि कंडीशन फॉल्स है, 10 इक्वल टू 20 नहीं होता, तो ब्रेक कंडीशन हमारे पास, ये ब्रेक रन नहीं हुआ, एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो प्रिंट में हमारे पास आउटपुट आ गया, आई की वैल्यू जो कि 4 थी, जे की वैल्यू जो कि 10 है, और नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ जो कि था आउटसाइड द नेस्टेड लूप, और उसके बाद फिर जे की वैल्यू अपडेट हुई, तो जे की वैल्यू अब हमारे पास 20 स्टोर हुई, और कंडीशन जब चेक हुई कि क्या जे की वैल्यू इक्वल है 20 के, जो कि ट्रू कंडीशन थी, तो लूप जो है वो ब्रेक हो गया, और नेक्स्ट जो उसकी जे में हमने 30 स्टोर करना था, तो ये ओवरऑल लूप जो ये टोटली ब्रेक हो गया था। तो वो फॉर लूप हमारे पास फिर चला, क्योंकि जो जे की वैल्यू 30 अपडेट होनी थी वो नहीं हुई ब्रेक कंडीशन की वजह से। जैसे ही ब्रेक हुआ तो उसने फॉर लूप जो है ये पूरा का पूरा ब्रेक कर दिया। तो अब हमारे पास आई में 5 स्टोर हुआ, और उसके बाद अगेन जे में हमारे पास जो लिस्ट 2 का पहला डाटा था वो स्टोर हुआ, तो 10 इक्वल टू 20, जो कि कंडीशन फॉल्स है, तो ब्रेक जो है ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और हमारे पास जो बाकी 2 लाइंस हैं प्रिंट की ये एग्जीक्यूट हुई। तो इस तरह हमारे पास 4 10, और नेक्स्ट में हमारे पास 5 10, और क्योंकि जे जो है जैसी 20 होगा, जे में जब 20 स्टोर होगा तो ब्रेक की वजह से ये बाकी वैल्यूज जो लिस्ट में अगर एग्जिस्ट करेंगी तो उसको स्टोर नहीं करेगा, मींस के जो फॉर लूप है वो बाकी वैल्यूज नहीं चलाएगा, तो फॉर लूप जो ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी वजह से हमारे पास जो आई था वो 4 है, जो कि लिस्ट में हमारे पास 4 पड़ा हुआ था, और जे में हमारे पास 10 स्टोर हुआ, और नेक्स्ट में हमारे पास आई 5, जे में अगेन 10, क्योंकि जब 20 जे हो रहा था तो वहां ब्रेक हो जाता था, उसके बाद जो बाकी वैल्यूज थी फॉर लूप वो एग्जीक्यूट नहीं करता था, क्योंकि हमारा जो इनर फॉर लूप है वो टर्मिनेट कर जाता था। तो नेक्स्ट में हमारे पास आई इज इक्वल टू 6, जे इज इक्वल टू अगेन 10। अब हम अगला देखते हैं कि फॉर आई इन
लिस्ट 1। अगर मैं दोबारा लिखना चाहूं तो फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। और अब मैं फॉर जे इन लिस्ट 2, इस बार मैं j इक्वल टू 20 जब होगा तो मैं कंडीशन रखता हूं कंटिन्यू की। और अब मैं अगेन प्रिंट आई मल्टीप्लाई नहीं, कॉमा j प्रिंट आउटसाइड द नेस्टेड लूप। तो अब मेरे पास 430 भी आ रहा है। 4 जो कि i की वैल्यू है और 30 जो है ये हमारे पास लिस्ट में 20 के बाद हमारे पास डाटा पड़ा हुआ था। तो कंटिन्यू जो है ये लूप को टर्मिनेट नहीं करता, ये उस आइट्रेशन को टर्मिनेट कर देता है, मीन्स के इग्नोर कर देता है। जो लूप हमारा जो आइट्रेशन चल रही होती है उसको खत्म कर देता है, लेकिन ओवरऑल जो है ये फॉर लूप को टर्मिनेट नहीं करता। तो हमारे पास जब j इज इक्वल टू 20 हुआ तो बाकी की लाइंस इसने जो बाकी की एग्जीक्यूशन थी उसको खत्म कर दी, क्योंकि इन अदर वर्ड्स उस आइट्रेशन को सिर्फ इसने ब्रेक किया और बाकी फॉर लूप जो है वो चलता रहा। तो यहाँ पर हमारे पास जब 20 हुआ तो जो आइट्रेशन है वो ब्रेक हो गई। तो ये प्रिंट आई जे जो है ये और आउटसाइड द नेस्टेड लूप ये हमारे पास रन नहीं हुआ। और नेक्स्ट में फिर इसने दोबारा यूज किया जे को। जे में हमारे पास 30 स्टोर हुआ और जे में फिर हमने कंडीशन चेक की कि क्या वो इक्वल टू 20 है, तो कंडीशन फॉल्स थी और हमारे पास जो नेक्स्ट आइट्रेशन है वो जो कि प्रिंट हमने फंक्शंस दिए हुए वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो गए। तो इस तरह हमारे पास 410, 430, 510, 530, 610, 630 हमारे पास रिजल्ट आया। तो ब्रेक में हमारे पास था 410, 510, 610। जो 30 हमारे पास था ये रन नहीं हो रहा था क्योंकि ये टोटली फॉर लूप को टर्मिनेट कर देता था। लेकिन कंटिन्यू में हमारे पास सिर्फ वो आइट्रेशन जो है वो टर्मिनेट होती है, ओवरऑल फॉर लूप जो है वो चलता रहता है। तो जो आइट्रेशन अगर कंडीशन मीट कर जाती है तो वो आइट्रेशन जो है वो टर्मिनेट होगी, उसके बाद फॉर लूप में दोबारा वैल्यू स्टोर होगी और उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू स्टोर होगी अगेन वो कंडीशन चेक करेगा और बाकी लाइंस उसी तरह चलेगी। अब हम यूज करते हैं फॉर आई इन रेंज 10 और मैं यूज करता हूं पास। तो अब मेरे पास कोई एरर नहीं आया, हालांकि मैंने कुछ भी नहीं लिखा। और अगर मैं इसको यूज ना करूं फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो अगर मैं कुछ यूज नहीं करता तो मेरे पास एरर आता है, लेकिन मैं जब पास यूज करूंगा मेरे पास एरर नहीं आ रहा। तो पास इज द इक्विवेलेंट ऑफ डू नथिंग। For when you just want to write a piece of code that you will treat later। तो हम अगर कोई ऐसा फंक्शन या लूप यूज करना चाहते हैं कि हमने फिलहाल तो उसमें कुछ नहीं लिखा, लेकिन हमने कुछ बाद में लिखना हो तो हम उसमें पास हम यूज कर सकते हैं। तो पास इज द इक्विवेलेंट ऑफ डू नथिंग। It is actually a placeholder for when you just want to write a piece of code that you will treat later। तो जब आपने बाद में कोई काम करना हो तो उसके और उससे पहले आपने सिर्फ डिफाइन करना तो आप पास यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे try, except, else, finally। नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि हम
ये क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।